हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बचपन में हमने कोकोनट जैम पेस्ट्री तो बहुत खाई है और कुछ दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की थी अपने चैनल पर। और फिलहाल मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है, तो आज मैं आपके साथ मैंगो जैम पेस्ट्री की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बनाते हैं मैंगो पेस्ट्री। आज की रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 3 मैंगोज़ लिए, अल्फांसो लिए हैं और उनका पल्प मैंने इस तरह से क्यूब में काट के रख दिया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने 2 जगह पे शक्कर ली है, ये हाफ कप है और ये 3/4 कप है। मैं आगे बताऊँगी आपको कि इसे हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने 1 and 1/4 कप यानी सवा कप सूजी का लिया है। यहाँ पर आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पर हमने 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का लिया है, 1/3 कप यहाँ पर हमने ऑयल का लिया है, 1 कप यहाँ पर दूध का लिया है। और ये डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं जिसमें आज हम अपने केक को बनाने वाले हैं। और आपने ये जो ग्लासेस हैं ये लेते हुए अपने ध्यान देना है कि अंदर से प्लास्टिक कोटिंग ना हो, ये पेपर के ही होने चाहिए। प्लास्टिक कोटिंग होगी तो आप इसे मत यूज़ कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं मैंगो पेस्ट्री। तो सबसे पहले हमने जो सूजी ली है उसे हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। सूजी को हमने पीस लिया है तो हम इस तरह से इसे छान लेते हैं। तो सूजी को हम रख देते हैं साइड में और हम मैंगो की प्यूरी कर लेते हैं। तो सारे मैंगोज़ जो हमने कट करके रखे हैं इन्हें डाल देते हैं मिक्सर जार में और इनकी हम अच्छे से प्यूरी बना लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं डालना है फ्रेंड्स, आपने दूध पानी कुछ भी नहीं डालना है। इसी तरह से इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। मैंगोज़ की प्यूरी कर ली है तो इसे भी हम छाननी से छान लेते हैं कि इसमें भी अगर कोई टुकड़े वगैरह रह गए हों तो वो पूरी तरह से अलग हो जाएं। मैंगो का पल्प यहाँ छन चुका है तो इसमें से हम 3/4 कप पल्प जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने मैंगोज़ ऐसे यूज़ करने जिसका कलर जो है वो अच्छा हो, जिससे हमारा केक का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये जो पल्प है हम इस सूजी में डाल देते हैं। और हमने 2 जगह पे शक्कर ली थी तो उसमें से जो 3/4 कप शक्कर ली थी उसे मैंने पीस लिया है मिक्सर में बारीक और उसे भी मैं इसी मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। पीसी हुई शक्कर भी डाल देते हैं इसमें। साथ ही में इसमें हमने जो ऑयल लिया है वो भी हम ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिफरेंट और इजी रेसिपी है। आप इसे एक बार ट्राई करोगे तो बार बार बनाओगे। अगर आपको मेरी ये केक की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी ऐसी ही और इजी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो यहाँ सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे तो दूध को जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसे दूध को डालने के बाद हम इस मिक्सचर को मिक्स करके एक आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी जो है उसमें अगर हम वेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाती है। तो हम अच्छे से इसे मिक्स करते हैं और इसे हम ढक के रख देंगे एक आधे घंटे के लिए। जब तक हम इसे रेस्ट के लिए रख रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं, मैंगो की ग्लेज़ बना लेते हैं जिससे आज हम अपने पेस्ट्रीज़ को डेकोरेट करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं मैंगो का ग्लेज़। तो यहाँ का जो हमारा मैंगो पर बाकी रह गया था ये भी 3/4 कप के ही जितना है। तो ये हम डाल लेते हैं एक कढ़ाई में और इसमें जो हमने दूसरी शुगर मेजर करके रखी थी ये हाफ कप है, ये डाल देते हैं। दोनों को मिक्स कर लेते हैं और इसे अब हम गैस पे रख के इसका ग्लेज़ बना लेंगे। गैस को यहाँ ऑन कर देते हैं और शक्कर और मैंगो के पल्प को हम अच्छे से पका लेते हैं। जैसे ही शक्कर इसके साथ घुल जाएगी ये बहुत ही अच्छा सा एक ग्लेज़ बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो शुगर जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसे और 1 मिनट तक इसी तरह से हम पकाएंगे। 1 मिनट और इसे हमने चला लिया है इसी तरह से और हम गैस को अब बंद कर रहे हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा। तो बस ये हमारा बन चुका है। ये थोड़ा सा इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो गया और थोड़ी सी शाइन आ गई है इसमें। तो बस ऐसे ही चाहिए हमें। हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा करने देते हैं और अब हम अपने केक को बेक करेंगे। दोस्तों, आज हम अपने पेस्ट्रीज़ को बनाने वाले हैं कढ़ाई में। तो कढ़ाई को हम प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने नमक डाला है। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। तो नमक थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर एक स्टैंड रख देंगे। 10 मिनट के लिए आपने इसे प्रीहीट करना है। तो इसे हम ढक देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से प्लेट ली है, ये जाली वाली है। अगर इस तरह से है तो ठीक है, नहीं तो आप एक नॉर्मल प्लेट भी कढ़ाई में रख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेपर ग्लास लिए हैं, ब्रश के साथ हम इसमें ऑयल थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे जो केक हैं वो आराम से बाहर आ जाए। तो सारे ग्लासेस को हमने ऑयल अप्लाई कर दिया है और आज हम कढ़ाई में और ओवन में दोनों तरह से अपने केक को बेक करेंगे। चलिए, अब आधा घंटा हो चुका है तो हम अपने जो बैटर को हमने मिक्स करके रखा है, केक का बैटर, वो ले लेते हैं। तो इसे चेक करते हैं। ये देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल थिक हो गया है क्योंकि सूजी जो है वो फूल चुकी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड करते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार। दूध जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसे मिक्स करते हुए देख लेना है कि हमारी जो केक के बैटर की कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर है कि नहीं। और यहाँ पर फ्रेंड्स हम इस केक में कोई एसेंस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंगो का अपना ही फ्लेवर इतना अच्छा होता है, उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, सच में आपको क्या बताऊँ मैं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो और 1 कप जो हमने दूध लिया था वो पूरा का पूरा इसमें पड़ गया और आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल एकदम ऐसे फ्लोइंग है। और अब इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल के आपने इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप सिर्फ कढ़ाई में ही बना रहे हो तो आपने जो बेकिंग पाउडर है वो 2 बैचेस में, जैसे ये बैटर को इक्वली डिवाइड कर लीजिए। अगर एक बार कढ़ाई में ये सारा पूरा बैटर नहीं बन सकता। हाँ, अगर सिंगल केक आप बनाओगे, सिंगल केक भी आप इससे बना सकते हो। सिंगल केक बनाओगे तो वो एक ही बार में बन जाएगा, बट अगर हम इस तरह से ग्लासेस में बनाते हैं तो उन्हें ज़्यादा जगह लगती है। तो आपको 2 पोर्शन में उसे डिवाइड करके बेकिंग पाउडर भी जो है वो 2 बार में आधा आधा डालना होगा। तो यहाँ देखिए एकदम से ये फूल गया है बेकिंग पाउडर डालने के बाद। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम डाल लेते हैं ग्लासेस में बेक करने के लिए। तो बैटर को हम डाल देते हैं इस तरह से। पूरा ऊपर तक हमने नहीं भरना है क्योंकि ये जो है फूलेगा तो बाहर आ सकता है। 3/4 तक ही आपने इसे भरना है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है। तो इस तरह से देखिए मैं सारे ग्लासेस भर के उन्हें इस तरह से टैप कर लूँगी। तो इस तरह सारे ग्लासेस को मैंने भर लिया है। चलिए, कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है तो हम इसे रखते हैं बेक करने के लिए। तो हम अपनी प्लेट को रख देते हैं। आराम से रखिएगा फ्रेंड्स, गर्म है क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा। हमने फुल गैस पे इसे प्रीहीट किया है और अब बनाते हुए हम गैस को जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखेंगे और इसे हम 30 मिनट्स के लिए इसी तरह से बेक होने देंगे। कवर कर देते हैं इसे और वेट करते हैं इसके बनने का। हमने इसे 20 मिनट्स तक बिल्कुल खोल के चेक नहीं करना है। 20 मिनट्स के बाद हम इसे एक बार खोल के चेक करेंगे कि हमारे केक बने हैं कि नहीं। तो यहाँ बचे हुए बैटर को हम ओवन में बेक करेंगे और ओवन में मैं इस तरह से लो फ्लेम में इसे बेक कर रही हूँ। तो सारा बैटर हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा बैटर डाल दिया है। इसे थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि एयर बबल्स जो है वो निकल जाए और इसे हम ओवन में बेक करेंगे। 160 डिग्री सेल्सियस में रखने वाली हूँ ओवन का टेम्परेचर और 30 to 35 मिनट्स लगेंगे इसे बेक होने के लिए। तो चलिए इसे रख देते हैं ओवन में। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा केक जो है वो बेक हुआ है कि नहीं। और टूथपिक डाल के हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ड्राई निकला है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब है हमारे केक जो है अच्छे से बेक हो गया। गैस को हम कर देते हैं ऑफ। तो ये ठंडे हो चुके हैं, इन्हें हमने बाहर निकाल लिया है कढ़ाई में से। अब क्या करेंगे, इसे हम निकाल लेंगे इस मोल्ड में से। तो मोल्ड में से निकालने के लिए थोड़ा सा इसे साइड से इस तरह से हम नाइफ से छुड़ा लेंगे या फिर इसे हम कट करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टैप करेंगे और आराम से ये बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से सारे जो हैं ग्लासेस उनमें से हम पेस्ट्री को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे बने और आप देख सकते हैं इतने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। और कलर देखिए इसका कितना बढ़िया आया है। तो चलिए सारे इसी तरह से मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो सारी पेस्ट्रीज़ को हमने निकाल लिया है डिस्पोजेबल ग्लासेस में से। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो ग्लेज़ बनाया है ना, ये ग्लेज़ हम इस तरह से पेस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये ग्लेज़ ठंडा होने के बाद ऐसे थिक हो गया है। तो इसे हम आराम से इस तरह से ब्रश से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डेजिकेटेड कोकोनट लिया है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। तो इस तरह से डेजिकेटेड कोकोनट 1/2 कप लेना है आपने और ये पूरी तरह लगाने के बाद हम इसे रोल कर देंगे इस तरह से डेजिकेटेड कोकोनट में।
ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमारी मैंगो की पेस्ट्री तैयार होगी। ऊपर हम इसे और डेकोरेट करने वाले हैं, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी तरह से मैं सारी जो पेस्ट्रीज़ हैं उन्हें पहले लगा लूँगी। ये ग्लेज जो हमने बनाया है अच्छे से लगाना है ताकि खाते हुए इसका मज़ा आए। फ्रेंड्स, मैंने कुछ समय पहले अपने चैनल पे इसी तरह की पेस्ट्रीज़, कोकोनट जैम पेस्ट्रीज़ अपलोड की थी, तो उसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना, अब मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंगो को ये यूज़ करके भी हम उसी तरह की एक पेस्ट्री बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये भी जो है पसंद आएगी। तो इसी तरह से मैं बाकी सारी पेस्ट्रीज़ को बना लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी पेस्ट्रीज़ पे हमने लगा दिया है। और अब जो हमने ओवन में बेक किया था इसके ऊपर भी हम इसी तरह से जैम लगा लेते हैं। तो चलिए इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कोकोनट जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं। तो चलिए पेस्ट्रीज़ को फाइनल टच दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ग्लेज चेरीज़ ली हैं, कुछ यहाँ पर जैम्स ली हैं, आप टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में हमने जो ग्लेज बनाया था ना, उसे मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग में, मिक्सर में उसे मैंने एक बार पीस लिया और फिर पाइपिंग बैग में डाल दिया। तो आगे का टिप हम कट कर देते हैं और चलिए हम इसे अब डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ये ग्लेज़ है ना, ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। सभी के ऊपर मैं इसी तरह से डाल लेती हूँ। तो मैंगो के ग्लेज़ को हमने सबके ऊपर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से चेरी जो है वो इसके ऊपर रख देते हैं। किसी पे हम चेरी रख देंगे, किसी पे हम जेम्स रख देंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, जेम्स भी बहुत ही प्यारी लग रही है और बच्चे तो अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से। इसी तरह से सारी पेस्ट्रीज़ को हम सजा लेते हैं। अब ये जो लोफ हमने बनाया है इसे भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो चलिए इसे भी हम इस तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से चेरीज़ रख देते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारी रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है। तो देखा आपने हमने कैसे इसे आसानी से इस तरह से डेकोरेट कर दिया है। आपको ये रेसिपी कैसे लगी है? रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।